सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, आज आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसको समझकर और जानकर तुम अपने घर में पूर्ण रूप से शांति स्थापित कर सकते हो। तो आइए ज़रा हम शांति स्थापित कैसे करें और इसका हकीकत में कारण क्या होता है। कारण को अगर हम जानते हैं तो हमारे शरीर में हर रोम रोम में वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, और उसके साथ साथ उसमें आकर्षण पावर होती है, ताकत होती है, आकर्षित होता है। जैसे एक इंसान यहाँ पे बैठा है, उसके 9 फुट दूर तक उसका आकर्षण रहता है, खिंचाव रहता है। अब हमें इसके बारे में जानना है कि एक इंसान बहुत शांति प्रिय है और बहुत अच्छे बड़े विचारधारा का है, और तुम उस विचारधारा के नहीं हो, तुम्हारी विचारधारा उससे उल्टी है। तो ज़रा तुम 9 फुट दूर उनसे बैठोगे तो भी अगर उसकी पावर ज़्यादा होगी, ताकत ज़्यादा होगी, तो आपकी नेगेटिविटी है, आपकी नकारात्मक शक्ति है, उसके ऊपर वो प्रभाव डालकर उसमें परिवर्तन करेगी। लेकिन इसके बाद में अगर एक इंसान नकारात्मक ऊर्जा वाला है और तुम उसके पास बैठते हो और वो ज़्यादा नकारात्मक वाला है और तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर है, तो उसका असर तुम्हारे पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें समझना होगा कि सारे पूरे ब्रह्मांड में ये विद्युत चुंबक की तरह है, ये बिजली की तरह है। बिजली का जैसे चुंबक होता है वो आकर्षण करता है, इसी प्रकार इसमें लहरें उठती है, उस लहरों के द्वारा ये आकर्षित होता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर तुम पूजा पाठ करते हो और वो सूर्य निकलने से पहले एक तारा खड़ा रहता है, उस समय करते हो, तो उस समय ऊर्जा जो आती है वो सूर्य से पहले जो ऊर्जा आती है वो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे दिल और दिमाग को दोनों को प्रभावित करके शांत कर देती है। यानी दिमाग में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है और हृदय में भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि सूर्य निकलने के आगे आगे ऑक्सीजन चलती रहती है। इसलिए अगर ये बात आपको समझ आई है तो पूजा अगर करते हैं तो आप सूर्य निकलने से पहले स्नान करें और स्नान करके पूजा करें नियमित एक समय रख के। एक इंसान का 2.5 पल यानी 1 मिनट ऐसा समय आता है कि उसकी हर ज़बान सच्ची होती है। अगर तुम नियमित रूप से उस समय का इंतज़ार करते हुए पूजा करते हो सकता है तुम्हारे जीवन में वो समय आ जाए और उस समय में हो सकता है तुम्हें बहुत बड़ी ताकत मिल जाए। लेकिन मेरी बात को अंधविश्वास और भ्रमित बातें मत समझना, विज्ञान के तरीके में जोड़ के देखना है इसको। तो इसलिए अगर ये बात समझ आई है आपको तो फिर इस आकर्षण को हम समाप्त कैसे करें, इसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। लेकिन मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। कई बार ऐसा होता है कि किसी में कोई अंदर कमी होती है, तो जब बोलता हूँ तो वो कमी वाला है उसको उस बात का दुख पहुँचता है। अगर वो दुख पहुँचे हैं तो मुझे क्षमा कर देना। ये नर और नारी दोनों की बातें हैं, एक की नहीं होती। भला और बुरा हर घर में होते हैं, गांव में होते हैं, बांड में होते हैं और देश में प्रदेश में भी होते हैं। ये इंसान कभी बुरा नहीं होता, इंसान की विचारधारा वो बुरी होती है। इंसान की विचारधारा भली और बुरी होती है। इसलिए पहले ये समझना है कि हमारा गृहस्थी जीवन जो होता है वो क्या होता है। गृहस्थी जीवन में 2 पहिए होते हैं, 2 पहिए की गाड़ी है, और 2 पहिए की गाड़ी में एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो क्या होगा, वो नहीं चलने पाएगी। इसी प्रकार अगर हम ये देखते हैं, ये विचार करते हैं गहराई से, तो पति और पत्नी में अगर हम छोटा पद देखते हैं तो पद छोटा किसका होता है, पत्नी का होता है।
और बड़ा देखते हैं तो पति का होता है। लेकिन दूसरे मायने में अगर देखते हैं तो पत्नी होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। उस लक्ष्मी के बगैर काम नहीं चलता। नारी के बिना घर सूना है और नारी बसते हुए घर को उजाड़ देती है और नारी उजड़े हुए घर को बसा देती है। अब हमें किस चीज़ को पकड़ना है? हमें वो पकड़ना है कि नारी उजड़े हुए घर को बसा देती है। हमारी विचारधारा वो होनी चाहिए। नारी के बिना घर सूना है। अगर नारी घर में नहीं होगी, 4-5 आदमी हो घर में, तो उनमें घर में बुढ़ापे में, मान लो हम पहले छोटे तो क्यों कहें, बुढ़ापे में कोई मृत्यु हो जाए तो उनके घर में कोई बाहर अड़ोस पड़ोस की जनानियाँ भी नहीं आएगी, नारी नहीं आएगी। क्यों नहीं आए? क्यों? वो गृहस्थी है नहीं। तो इसलिए अगर पत्नी अपने पति का बार बार अपमान करती है और अपमानित करे रखती है और उसको हर समय तंग करती है, तो उस पति के ऊपर आपत्तियां ज़रूर आती है। उस आपत्ति आने के ये सोच लीजिए कि उसका जीवन है वो घटता जाता है। लेकिन पति अगर बार बार अपनी पत्नी का अपमान करता है तो उस घर में लक्ष्मी की हमेशा कमी रहेगी। दोनों को मैंने बराबर कर दिया है। कभी मेरी बात का बुरा मत मानना कि अगर बुरा मानेंगे तो तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी। किसी में कोई बुराई है तो वो बुराई निकाल कर बाहर फेंक देना। पति अगर टॉर्चर करता है पत्नी को तो भी गलत है और पत्नी करती है तो भी गलत है। लेकिन अब और बताऊंगा एक बात आपको। पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। धर्म का मतलब है धारण किया। पत्नी को धारण किया है पति ने, इसलिए उसकी धर्म आगे लगता है। अगर मैं पत्नी धर्म को नहीं जानती हूँ तो मैं धर्महीन हूँ। पति के आगे पति देव लगता है, क्योंकि पत्नी को पति ने धारण किया और फिर पत्नी ने पति को धारण किया, उसने उसको धारण किया, तो दोनों में एक जैसी बात हो गई। अगर पति है वो भी अपने नियम से उल्टा होता है तो भी उसकी गृहस्थी नहीं चलेगी और पत्नी की उम्र घट जाएगी, वो भी आदम में रह जाएगी। दोनों को मिला के चलना है, एक दूसरे को समझना है। धर्म का बीच में आड़ दिया हुआ है, धर्म को हमने बीच में गवाही दिया है, तो हम धर्महीन कोई ना होए। धर्महीन नहीं होंगे तो हमारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात समझ आई है तो आप इस नियम को अपना लेना और दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाना। तुम्हारे घर में न लक्ष्मी की कमी आएगी और न तुम्हारे घर में शांति की कमी आएगी। शांति भी रहेगी और लक्ष्मी रहेगी। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा